हेलो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम निबंध सीखने वाले हैं। यदि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो निबंध कैसे लिखेंगे तो इसको बतलाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको 3 नंबर में दिया रहेगा, ऐसे क्या लिखा रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्द में निबंध लिखे। ठीक है, इसी तरह लिखा रहेगा। और इस 250 से ये कोई ज़रूरी नहीं कि 300 से 250 शब्द, तनी मनी कम बेस होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह 5 पॉइंट रहेगा। जैसे देखिए, 3 नंबर है, इसका क है जंगल, उसके बाद हमारे ख नंबर में लिखा हुआ है हमारे पड़ोसी देश, उसके बाद लिखा हुआ है ग नंबर में बसंत ऋतु, उसके बाद घ नंबर में प्रदूषण लिखा हुआ है, उसके बाद अंग नंबर में लिखा हुआ है हमारे देश भारत। बस इसमें से आपको जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होगा उसके बारे में लिखेगा। मान लेते हैं कि हम अभी इसके बारे में, प्रदूषण के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जितना भी पॉइंट है वो सभी पर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे तो ये हम लिख करके आप लोगों को बतलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर के कितना है, घ है ना, तो आपको कॉपी में कैसे लिखना है, ऐसे लिखिएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, ऐसे ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले प्रश्नोत्तर, ठीक है, यानी प्रश्न जो होगा उसका उत्तर, कितना नंबर, 3 नंबर। ऐसे करके हो सके तो ऐसे क्वेश्चन में निबंध लिख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में ऐसे दे दीजिएगा निबंध। और नहीं समय बचता है तो ये सब नहीं लिखिएगा, टाइम पास करने के लिए नहीं। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद 3 नंबर के यहाँ पर हम कौन लिख रहे हैं, घ नंबर ना, तो लिखेंगे 3 का घ। ठीक है, 3 का घ लिखने के बाद देखिए तब कौन सा क्या लिखना है घ में, तो यहाँ पर देख लीजिए 3 के घ में क्या लिखा हुआ है, प्रदूषण ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रदूषण। घ नंबर देने के बाद क्या लिखेंगे, प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रदूषण। क्या लिखेंगे, प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पर प्रदूषण लिखने के बाद क्या करेंगे, डैश दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ के बाद कैसे लिखेंगे, लिख दिए प्रदूषण, उसके बाद ये लाइन छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे करके ये लाइन छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर अगला लाइन से यहाँ से लिखिएगा, पहले रूपरेखा लिखिएगा। क्या लिखिएगा, रूपरेखा। यहाँ पर लिखेंगे रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा में क्या लिखना है, तो रूप देखिए यहाँ पर जितना भी पॉइंट दिया जाएगा जिस पर लिखना है, पहला देखिए लिखा हुआ है प्रदूषण पर भूमिका, उसके बाद जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषणों का निदान मतलब प्रदूषण को कैसे खत्म करेंगे, उसके बाद उपसंहार, सबसे बाद में क्या कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी जितना पॉइंट लिखना है उसी को हम रूपरेखा में लिखेंगे। सबसे पहले डैश दे देंगे यहाँ पर भी, और रूपरेखा में क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, भूमिका। प्रदूषण में क्या भूमिका क्या होगा, तो लिखेंगे पहला पॉइंट लिख देंगे रूपरेखा में ऐसे करके, भूमिका। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट भूमिका के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, भूमिका के बाद 2 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है जल प्रदूषण, तो यहाँ पर लिखेंगे जल प्रदूषण। 2 नंबर में क्या लिखेंगे, जल प्रदूषण। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में क्या लिखेंगे, 3 नंबर में देखिए लिखा हुआ है जल प्रदूषण के बाद क्या लिखा हुआ है, तो वायु प्रदूषण, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वायु प्रदूषण। क्या लिखेंगे, वायु प्रदूषण। फिर इसी तरह 4 नंबर में क्या लिखना है, वायु प्रदूषण के बाद ध्वनि प्रदूषण। क्या लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के बाद 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो 5वां नंबर में लिखा हुआ है प्रदूषणों का निदान, मतलब प्रदूषण से हम कैसे निकल सकते, प्रदूषण को कैसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बतलाइए प्रदूषणों का निदान, प्रदूषणों का निदान। ठीक है, उसके बाद 6ठा नंबर पॉइंट इसमें लिखा हुआ है उपसंहार, या कहीं लिखा रहेगा निष्कर्ष, तो वो लिख देना है।
ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको 9 भी लिखने आता है तो क्या कीजिएगा, इस मान लेते हैं कोई भी निबंध दिया रहेगा, अगर 9 भी आता है तो क्या कीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा क्या नाम है, प्रदूषण। उसके बाद यहाँ पर पहले ऊपर लिख देगा प्रश्नोत्तर 3, और मन है तो निबंध लिखे, नहीं मन है अगर इतना टाइम पास होता है तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 का घ लिख करके आंसर मारिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा प्रदूषण। उसके बाद रूपरेखा जरूर लिखिएगा कि रूपरेखा में क्या लिखना है, तब जो पॉइंट दिया रहेगा उसी को लिख देना है। पहला रहेगा भूमिका, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषणों का निदान, उपसंग। अब यहाँ के बाद नहीं आता है आपको, फिर भी क्या करना है, 1 नंबर दे करके यहाँ से फिर से लिखेंगे भूमिका। क्या लिखेंगे, भूमिका। भूमिका में क्या लिखेंगे, आप प्रदूषण के बारे में जो भी जानते हैं, आपको आता है या नहीं प्रदूषण के बारे में, भूमिका लिख कर क्या, प्रदूषण के बारे में जितना ही जानते हो उतना ही लिखिए, अगर ना आता है तब। अगर आता है तब भूमिका के मतलब ये होता है कि प्रदूषण होता क्या है वो बतलाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, प्रदूषण के बारे में क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे में लिखते हैं प्राकृतिक, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक में असंतुलन पैदा होना ही प्रदूषण कहलाता है। क्या कहेंगे, प्राकृतिक में, ऐसे लिखेंगे, प्राकृतिक में, प्राकृतिक में असंतुलन, असंतुलन, असंतुलन पैदा होना, होना ही प्रदूषण, प्रदूषण कहलाता, कहलाता है। आपको जो मन में आए वो लिखिए प्रदूषण के बारे में। तो हम ऐसे लिख दे, प्राकृतिक में असंतुलन पैदा होना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। जैसे सांस ले रहे और उसमें असंतुलन हो जाएगा, यानी सांस लेने में कठिनाई हो रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, अगर कहीं जल पीने जाते हैं और वहाँ पर गंदा है तो वो क्या हो जाएगा, वो मान लेंगे कि वो प्रदूषण है। कहीं जा रहे हैं, ध्वनि बहुत ज़्यादा है, हम सुन नहीं पा रहे, सुनने में कठिनाई हो रहा है, तो वही क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। इसी तरह न बतलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या कहेंगे, कहेंगे कि दोस्त प्राकृतिक में असंतुलन पैदा पैदा होगा, मतलब या बोल सकते असंतुलन उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम कहेंगे जिसमें न शुद्ध वायु मिलता है, क्या लिखेंगे, जिसमें, जिसमें, जिसमें न शुद्ध, जिसमें न शुद्ध, जिसमें न शुद्ध वायु मिलता है, जिसमें न सही से हम सांस ले पाते हैं, समझ में आ गया, न सही से, न शुद्ध, न शुद्ध जल मिलता है, जल मिलता, मिलता है, न सही से जल मिलता है। उसके बाद न बतलाएंगे, न जल मिलता है, न शुद्ध खाद मिलता है, खाद, न शुद्ध खाद, न शुद्ध खाद मिलता है, मिलता है। उसके बाद लिखेंगे न शांत वातावरण मिलता है, न शांत, न शांत वातावरण, न शांत वातावरण मिलता है, मिलता है, न शांत वातावरण मिलता है। जिसे हम क्या कहेंगे, न शांत वातावरण मिलता है, इसे ही प्रदूषण, इसे ही हम प्रदूषण, इसे ही प्रदूषण कहते, कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे मन होगा तो और लिख सकते हैं, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे, प्रदूषण, आपको जो मन में आता है वो लिखिए। लिखेंगे प्रदूषण, प्रदूषण कई प्रकार के, कई प्रकार, प्रकार के होते, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। जैसे लिखेंगे वायु, जल प्रदूषण, क्या लिखेंगे, जल प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण,
उसके बाद लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण बतलाए, वायु प्रदूषण, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद मृदा प्रदूषण, मृदा यानी मिट्टी प्रदूषण, खेत में यदि ज़्यादा खाद का उपयोग करते हैं उससे क्या हो जाता है, मृदा प्रदूषण, इत्यादि होते हैं, इत्यादि इत्यादि होते हैं। यानी ये सब प्रकार होता है प्रदूषण के। अब दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पर कहता है जल प्रदूषण क्या होता है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट दे करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखना है, जल प्रदूषण ही ना, तो कहेंगे जल का शुद्ध न मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। क्या कहेंगे, कहेंगे जल, जल का शुद्ध न मिलना, न मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण कहलाता है। जल का शुद्ध न मिलना ही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। और कहेंगे हमारे प्राकृतिक में, हमारे प्राकृतिक में शुद्ध जल मात्र 4% ही है। यानी हमारे प्राकृतिक में पीने लायक जल कितना है, मात्र 4% ही है। लेकिन 4% ही है, लेकिन कुछ लोग जो मन में आता है उसके बारे में, जल के बारे में लिखिए, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई सटीक ही पॉइंट लिखना है, आप जो भी जानते वो लिखिए। क्या कहेंगे, जल की मात्रा 4% है, लेकिन फिर भी लोग जल को बर्बाद करते रहते हैं। जैसे कैसे बर्बाद करते रहते हैं, तो कहेंगे जैसे क्या बतलाएंगे, जैसे स्नान करना होता है तो 1 बाल्टी से करना होता है, तो वो 3-4 बाल्टी उझलते रहते हैं। क्या कहेंगे, जैसे स्नान, क्या बतलाएंगे, स्नान करना होता है तो वे बहुत ज़्यादा पानी यानी जल का क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, जिससे अब बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम एक ही पॉइंट लिखे कि पानी सिर्फ बर्बाद किया जाता है। उसमें हो सकता है कचरा फैलाया जाता है, गंदगी, जैसे में नदी होता है तो उसमें नाला बहा दिया जाता है, गंदगी कर दिया जाता है, तो वो प्रदूषित होगा ही होगा, ठीक है। तो हम एक ही पॉइंट लिख करके लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी का बर्बादी करते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, या कहेंगे जिससे आने वाले समय में, आने वाले समय में जल की कमी हो सकती है,
ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख दिया। और फिर तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है वायु प्रदूषण क्या कहलाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर पॉइंट डाल करके लिखेंगे क्या, वायु प्रदूषण। क्या लिखेंगे, वायु प्रदूषण। ऐसे लिखेंगे वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण में क्या लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहेंगे खुली हवा में लंबी सांस लेने में समस्या होता है, यानी जो हवा होता है, वातावरण होता है, उसमें सांस लेने में कठिनाई होता है, तो कहेंगे वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे खुली हवाओं में या खुली वायुमंडल में क्या बदलेंगे, खुली हवाओं हवाओं खुली हवाओं में श्वास कैसे लिखाता है, श्वास मान लेते हैं, इसी तरह हम लिख देते हैं श्वास लेने सांस लेने में आई कठिनाई को सांस लेने में आई कठिनाई को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब कहेंगे वायु प्रदूषण होता कैसे, तो कहेंगे वायु प्रदूषण होने वायु प्रदूषण होने का कई कारण है। क्या बताएंगे, वायु प्रदूषण होने का कई कारण वायु प्रदूषण होने का कई कारण है। ठीक है, क्या लिखेंगे, वायु प्रदूषण होने का कई कारण है। अब जैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बतलाएंगे कि यदि हम भोजन बनाते हैं लकड़ी पर, जिससे वो वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषित होता है, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे वातावरण में दिन प्रतिदिन वृक्ष को काटा जाता है, पेड़ को काटा जाता है, और हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन हमें पेड़ से ही मिल पाता है, जिसके कारण वायुमंडल में पेड़ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण सांस लेने में क्या होता है, कठिनाई होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कई कारण है, जैसे कहेंगे हमें सांस लेने के लिए जैसे सांस लेने के लिए हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। या अगर आप लोगों को कुछ लिख रहे हैं, अगर वहाँ पर गलती हो जाए तो ऐसे घसर नहीं दीजिएगा, वहाँ पर छोड़ दीजिएगा, काहे कि अगर छोड़ दीजिएगा ना तो उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर काट देते हैं तो वो पता चल जाएगा कि वो गलती लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहेंगे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हमें ऑक्सीजन पेड़ क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन पेड़ पौधों से हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कहेंगे कि यदि बहुत क्या बतलाएंगे, ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधों की संख्या दिन प्रतिदिन कमते जा रहा है। बतलाएंगे कि हमारे देश में कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए फास्ट में। क्या लिखेंगे, हमारे देश में दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई होते जा रहा है।
दिन प्रतिदिन पेड़ की कटाई होती जा रहा है, जिससे 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 हमारे जिससे हमारे वायुमंडल वायुमंडल प्रदूषित 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 होते होते जा रहे होते जा रहे हैं। ठीक है, इतना लिख दिए, इतना ही रहने दीजिए। अब कितना लिखिएगा, ठीक है, इतना लिख दिए कुछ भी। अब यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट देखिए, कहता है ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, 4 नंबर पॉइंट डाल करके लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। तो कहेंगे कि जो व्यक्ति का सामान्य सुनने की क्षमता होता है, उससे यदि अधिक साउंड की आवाज़ सुनाई देता है तो उसको क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। कहेंगे कि ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण तब कह सकते हैं, तब कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए तब कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति के सुनने की क्षमता से अधिक आवाज आए और वह नहीं सुन पाए और उसे सुनने में कठिनाई हो तो हम उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। बस इतना ही रहने देते हैं, और क्या कि बहुत आपके पास समय कम है ना। ठीक है, अब 5वां नंबर पॉइंट लिखेंगे प्रदूषण का निदान। प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है, तो बताएंगे प्रदूषणों का निदान। प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है, तो हम बतलाएंगे प्रदूषण का निदान। कहेंगे हमारे वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। प्रदूषण को कैसे निदान कर सकते हैं, जब वातावरण शुद्ध रहेगा ना, तो यहाँ कहेंगे हमारे वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। हमारे वातावरण को क्या करना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहेंगे हमारे वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। यहाँ पर क्या बतलाएंगे, जल को शुद्ध करना। पहले नंबर तो बतलाएंगे हमारे वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, जल को रक्षा करना चाहिए, जल की रक्षा करना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे पेड़ पौधों को रक्षा करना चाहिए, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण न हो। वायु प्रदूषण न हो, इसी न हो। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि खेतों में खाद का उपयोग कम करना चाहिए या आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, ताकि मिट्टी संतुलित रहे, मिट्टी खराब न हो। कहेंगे खेतों में क्या लिखेंगे, खेतों में मिट्टी का मतलब खेतों में खाद का उचित खेतों में खाद का उचित उपयोग करना चाहिए ताकि मिट्टी
मिट्टी की उपजाऊ क्षमता समाप्त न हो, उपजाऊ क्षमता समाप्त न हो। ठीक है, इसमें इतना ही रहने देते हैं। फिर एक पॉइंट और लिखा हुआ है उपसंहार या तो निष्कर्ष रहेगा। सभी को लिखने के बाद अंत में आप क्या कहना चाहते हैं प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर उपसंहार लिख देते हैं। 6ठा नंबर पॉइंट ऐसे लिखेंगे कि यदि उपसंहार न लिखेंगे, उपसंहार फास्ट में लिख रहे हैं ताकि आपको कम समय में समझ सके। ठीक है, उपसंहार में लिखेंगे यदि क्या लिखेंगे, यदि हम वातावरण को शुद्ध यानी सही से संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा प्रदूषण की संतुलित बनाए रखते हैं तो प्रदूषण क्या लिखेंगे, प्रदूषण की समस्या नहीं उत्पन्न होंगे। अतः अगर सही से प्रदूषण क्या करते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं जिससे प्रदूषण की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। अतः कह सकते हैं कि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह लिख सकते हैं ना। तो आप जान लीजिए कि आप कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए। देखिए इतना ही लिखे तो कैसे लिख दिए। यहाँ से लिखेंगे प्रदूषण, उसके बाद लिखेंगे रूपरेखा, इसमें जितना पॉइंट लिखना है उसके बाद कुछ लिखिए। कोई भी नहीं जानते फिर भी लिखिए, कोई भी पॉइंट डाल दिए। ठीक है, और अपना प्रदूषण के बारे में लिखते जाइए ऐसे करके। देखिए यहाँ तक लिखे, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या कर दिए, लिख दिए। तो इसी तरह आप लिखिए, जितना हो सके उतना ही लिखिए, लेकिन लिखिए। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं।